In today's peaceful world, terrorism has no policy, no place. But Pakistan has only one policy, that is terrorism, blackmailing. Pakistan has been blackmailing entire world. And the world has to understand that blackmailing is not a solution. So please stop being blackmailed by Pakistan and its arsenal and its export of terrorism. Please stop getting blackmailed. Please stop helping Pakistan's army. Pakistan's army is good for nothing but terrorism. So please stop them and put an embargo on Pakistan and its army. Thank you. The world that has gathered here should understand that the religious minorities in Pakistan have no basic human rights. Forced conversion of religious minority girls is going on with total impunity by Pakistan's officials. Young Hindu girls, minor girls. अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। पिछले साल आज जनवरी में इमरान खान डेवोस स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से ख़िताब करने के लिए आए थे और वहाँ पे भड़क के मार रहे थे कि पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो तो पाकिस्तान का क्या है, इस एक साल में आपने देख लिया। तो मैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने गया था अपने ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी के साथ और जो एनजीओ कम्युनिटी है उसके साथ, और हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और दुनिया को एक मैसेज दिया था कि ये जो बकवास कर रहा है ना अंदर बैठ के आर्मियों का, पाकिस्तान की ऑपरेसिव आर्मी का एजेंट, बूट चाट, पपेट, वो बकवास कर रहा है। वरना पाकिस्तान में हालात ये हैं कि रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। शुरुआत में करूँगा बलूचिस्तान। कल बलूचिस्तान में एक फ़ौजी कन्वॉय के ऊपर हमला होता है और हुर्रियत पसंद जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके साथ मुठभेड़ में पाकिस्तान के कई फ़ौजियों का ख़ात्मा हो गया। परसों पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया। दुनिया में मिसाइल टेस्ट होते हैं तो वो मिसाइल समंदर में छोड़े जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी के पास बलूचिस्तान एक तजर्बागाह है, एक लेबोरेटरी है। वो वहाँ पे एटमी धमाके भी वहाँ पे किए थे। दुनिया का सारा गंदा काम जो करना है, गलत काम करने हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान में करेंगे, केपीके में करेंगे, डेवलपमेंट वर्क सारा पंजाब में करेंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। जो परसों शाहीन मिसाइल था या पता नहीं कौन सा था, उसका तजर्बा किया, वो जाके फटा डेरा बुगटी बलूचिस्तान के एक सिविलियन पॉपुलेशन एरिया में जाके कई घर तबाह हुए, कई लोग मारे गए। यह है जी पाकिस्तान की ऑपरेसिव आर्मी। 2 टके के मिसाइल बनाते हैं, चोरी की हुई, नकल की हुई टेक्नोलॉजी चाइना और कोरिया से लेके, और फिर उसके ये नतीजे होते हैं जो आम पॉपुलेशन को भुगतना पड़ता है। तो बलोच शर्मचारों ने उसका फिर बदला लिया और जो कि ज़रूरी भी था। यह है जी दुनिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 10th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, जो हमारा सारा बजट खा जाती है। इमरान खान कह रहा है कि मेरे पास डेवलपमेंट वर्क के लिए कोई वो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बजट नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं। ये भूखी हवस ज़दा आर्मी के लिए इनके पास पैसा है, जो लूट मार कर रही है, जो फतह क्या कर रही है, अपने पाकिस्तान की ज़मीनें, अपने पाकिस्तान के एरिया, और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान की एम्बेसियां फतह कर रहे हैं। ये है जी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, जो अभी पिछले साल रिटायर हुआ है।
ये रिटायर होने के बाद भी लूट मार में लगे रहते हैं, जैसे आसिम सलीम बाजवा लूट मार करता रहा है। इसको सऊदी अरब में एम्बेसडर लगाया है। कौन है ये बिलाल अकबर? बिलाल अकबर फातेह कराची है। ये रेंजर्स का डीजी था, कराची सिंध रेंजर्स का डीजी था। इसने कराची में ऑपरेशन कराया और एमक्यूएम के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिस बेरर्स, वर्कर्स को इसने उठा के गायब कर दिया। 90 दिन के लिए, कुछ को 120 दिन के लिए, कुछ अभी तक गायब हैं। और वो उनके साथ सलूक किया। मैं इसको क्या गाली दूं? इस बदबख्त ने कभी जिंदगी में किसी बाहर जाके किसी आर्मी से जंग नहीं की। ये अपने ही लोगों को, सिविलियंस को मारता रहा है। ये बुज़दिल, हरामखोर जितने जनरल हैं, खास तौर पे ये बिलाल अकबर फातेह कराची है। ये बिलाल अकबर जैसे जनरलों के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि इनको यूनाइटेड नेशंस के अंडर में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल में खड़ा करके फांसी देनी चाहिए। इसके जुर्म ऐसे हैं कि इसको फांसी भी, इसकी सज़ा कम है। उसको लगाया है सऊदी अरब में एम्बेसडर। पाकिस्तान के ऊपर कैंसर है ये आर्मी, जो पाकिस्तान को लूट मार के खा गई है, कुछ नहीं छोड़ा। दुनिया की 10th स्ट्रांगेस्ट आर्मी बनती है ये, जिसके अपने मिसाइलों के तजर्बे अपनी पॉपुलेशन पे होते हैं, जिसकी इज्जत का ये आलम है कि दुनिया जहां में नंगी हो चुकी है पाकिस्तान की इज्जत, आबरू लूट चुकी है, रेप हो रहा है इसकी इज्जत के साथ। मौलाना गफूर हैदरी क्या कह रहे हैं, जरा सुने सेनेट में। इंसाफ से बता, मैं आपसे पूछता हूं। आज मलेशिया ने हमारा जहाज रोक लिया। मैं तवज्जो चाहता हूं जी, मैं हाउस का तवज्जो चाहता हूं। जी 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 मौलाना साहब, सब आपकी तरफ मुतवज्जे हैं जी। आज मलेशिया ने हमारा जहाज रोक लिया कर्जों के बदले, ऐसा है? कल अगर किसी एयरपोर्ट पे आपके नाम नेहाद प्राइम मिनिस्टर को कर्जों के बदले रोक लें तो क्या होगा? और रोकेंगे। जब आप कर्जे वापस नहीं करेंगे तो आपको रोकेंगे जनाब चेयरमैन। कितनी रुसवाई और शर्मिंदगी की बात है। कहते जी मुल्क को हमने तरक्की के शाहराह पे गामजन किया है, कर्जे लेते हो तो वापस नहीं देते हो। तो मलेशिया जो हमारा दोस्त मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क, वो मजबूर होकर आपका जहाज रोकता है, तो मुझे यकीन है कि कल आपके प्राइम मिनिस्टर को भी रोक लेंगे। तो इस तरह की एक गैर संजीदा हुकूमत, इस तरह की एक बेहुदा हुकूमत, गैर मुंतखब हुकूमत। आप बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। जी जी प्लीज, आराम से बैठ जाएं। मौलाना साहब प्लीज, नो क्रॉस टॉक। मोहसिन साहब प्लीज, मौलाना साहब वाइंड अप करें, आराम से बैठ जाएं। अच्छा तशरीफ रखें जी प्लीज। संजीदगी जी, आप में संजीदगी होती, आप जी जी प्लीज तशरीफ रखें, तो आप कर्जा दे देते। जी जी तशरीफ रखें, मुदाखलत न करें, आप अपनी बारी पे बात करें। जी 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 हाँ जी। तो इसलिए जनाब चेयरमैन, इस पर हमें पूरी कौम को सोचना होगा कि हम मिलकर इनको जरा घर भेज दें। ये हुकूमत करने के अहल नहीं है, हुकूमत इस तरह नहीं चलती। पीआईए का जो हवाई जहाज ब्रदर इस्लामिक मुल्क मलेशिया ने जब्त कर लिया, $14 मिलियन की नॉन पेमेंट की वजह से लीज किया हुआ ये जहाज है। जहाज खरीदने की भी औकात नहीं, भाड़े पे लिए हुए हैं, भाड़े की फौज ने। और पीआईए भी आर्मी के अंडर में है, यानी जितने भी सिविलियन इदारे हैं, एम्बेसियां हैं, वो फौजी के कंट्रोल में हैं। आम पाकिस्तानी को उठना होगा इस फौज के खिलाफ। तुम लोगों की दुश्मन भारत की फौज नहीं है, तुम लोगों की दुश्मन अमेरिका इसराइल की फौज नहीं है, तुम लोगों की दुश्मन ये पंजाबी करप्ट गद्दार फौज है। ये हालत यह है कि दुनिया इनसे पैसे मांग रही है। गफूर हैदरी साहब सही कह रहे हैं कि किसी दिन यह भी होगा कि इमरान खान को पकड़ लेगा कोई मुल्क कि भाई साहब हमारे पैसे दो। सऊदी अरब ने भी $2 बिलियन वापस मांग लिए। मैं आपको इसाक डार के ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। मलेशिया ने हवाई जहाज पकड़ लिया, यूरोपियन यूनियन ने पीआईए पे बैन रखा हुआ है,
चाइना ने भी पीआईए पे बैन रखा हुआ है। ईरान ने पीआईए को एयर स्पेस देने से मना कर दिया। यूनाइटेड अरब इमारात ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए। इंग्लैंड की कोर्ट्स ने पाकिस्तान के हाई कमीशन के अकाउंट सीज कर दिए हैं। सऊदी अरब $2 बिलियन मांग रहा है और इमरान खान कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है। इमरान खान का काम क्या रह गया है कि टॉयलेट साफ होने चाहिए। जैतून से हम इंकलाब लाएंगे, ओलिव, जैतून ओलिव। अंडे, मुर्गी पालो अंडे दो। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए इमरान खान कि यार आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 22 करोड़ के एक मुल्क के प्रधानमंत्री हो कि एक 2% के चपड़ासी हो पाकिस्तान आर्मी के। पेमेंटों का यह हाल है कि ये ब्रॉडशीट का मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और ब्रॉडशीट भी मुशर्रफ ने जब इसके साथ एग्रीमेंट किया था उससे एक महीने पहले 200 पाउंड 200 पाउंड्स 20,000 इंडियन रुपए के फंड से कंपनी बनाई गई। एक महीने पहले कंपनी बनती है और फिर मुशर्रफ साहब इससे एग्रीमेंट करते हैं। यानी ये कंपनी आर्मी ने बनाई थी और मिलियंस ऑफ डॉलर इसको जा चुके हैं अब तक, और अभी मजीद $29 मिलियन देने बाकी हैं। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है देने के लिए। इन सब का बाप अभी एक और इशू आ रहा है, वो है रेकोडेक, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ये गोल्ड माइन बलूचिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को ठेके पे दी गई थी। वो चाइना ने आके कहा कि नहीं जी भाई, बलूचिस्तान पे तो हमारी ठेकेदारी हो गई है तो अब हमें देना चाहिए। पाकिस्तान ने ठग करके कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान ने समझा कि दुनिया में सब खेल चलता रहता है, हमारी बदमाशी है। रेकोडेक ने कोर्ट में जाके $6 बिलियन मांग रहा है और कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। ये खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन में केस किए इतने सारे, और सारे केस हार गए। वकीलों को 150 मिलियन पेमेंट हुई है, खाली वकीलों को। कौन है ये वकील? सब आर्मी के अंडर में किकबैकों में पैसा जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत कैसे चल रही है, पाकिस्तान कैसे चल रहा है, ये आप देख लें। कि हम अपनी जो ट्रेन का सिस्टम है वो अब अगले लेवल के ऊपर लेके जाएं, और ये हम करेंगे। का नहीं है सिस्टम, ये पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। 4 टायर एक गाड़ी के चोरी करके ले जाता है और पर्चा छोड़ जाता है कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरे पास और कोई रास्ता था नहीं, इसलिए मैं मजबूरन ये चोरी कर रहा हूँ। एक आदमी डिलीवरी बॉय, खाना जो सप्लाई करते हैं, वो बर्गर डिलीवर करने जा रहा था, बर्गर लूट लिए। बोला हमारे पास खाने को कुछ नहीं तो क्या करें, बर्गर लूट लेते हैं। ये है जी पाकिस्तान का हाल।